कुछ हफ्ते पहले हमने एक पेशेंट को देखा जिनको चलते हुए अर्थक्वेक की फीलिंग आती है। उन्हें लगता है सब कुछ हिल रहा है। वो परेशान थे कि उन्हें वर्टिगो है या चक्कर। इस उलझन को लेकर वो हमारे पास आए। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपका अपना न्यूरोडॉक। इस सेशन में हम वर्टिगो या चक्कर, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जब लोग चक्कर या वर्टिगो बोलते हैं तो वो एक साथ कई बीमारियों की बात कर रहे होते हैं। किसी को लो ब्लड प्रेशर से चक्कर आता है, कोई फेंट होकर गिर जाता है और बोलता है मुझे चक्कर आ रहा है। कुछ लोगों को सर में भारीपन से भी चक्कर आ रहा होता है और हो सकता है उन्हें माइग्रेन हो। कुछ लोगों को दवाओं के असर से जो सुस्ती आती है उससे भी चक्कर आता है। बहुत सारे यंग लोगों को ठीक से खाना ना खाने से या ठीक से ना सोने से भी चक्कर आता है। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर के इम्बैलेंस से खड़े होते ही चक्कर आता है, जिसे हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। पर कुछ लोगों को जब वो बॉडी की मूवमेंट करते हैं, करवट बदलते हैं, उठकर बैठते हैं, तो एक तेज स्पिनिंग सेंसेशन होती है, जैसे कि एनवायरनमेंट घूम रही है या कमरा घूम रहा है या सर घूम रहा है, जिसे हम बोलते हैं ट्रू वर्टिगो, जो मूवमेंट या एक्शन से ट्रिगर होता है। यह वर्टिगो लोगों को बहुत डिस्ट्रेस देता है क्योंकि वो उनकी मूवमेंट को इंपेयर कर देता है। और ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम वर्टिगो के कारण को समझें तो ये आसानी से ट्रीट हो सकता है। तो क्या है वर्टिगो के रीजंस? माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, दवाइयां, लाइफस्टाइल जो चक्कर के कारण है, उनके अलावा यह स्पिनिंग वाला वर्टिगो जो हमें डराता है, उसके सिम्टम्स दो प्रकार के होते हैं। या तो वो ब्रेन से ओरिजिनेट करता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल वर्टिगो, या कान के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलर ऑर्गन, उससे ओरिजिनेट करता है। जो भी हो, इलाज हो सकता है। अगर आपको तेज सरदर्द है, देखने में दिक्कत है, चलने में लड़खड़ा रहे हैं या इम्बैलेंस हो रहा है, तो ब्रेन से रिलेटेड वर्टिगो आपको हो सकता है। और ब्रेन स्कैन से इसका कारण आसानी से पता लगा के इसको ट्रीट किया जा सकता है। पर यह कम कॉमन है, या लंबा चढ़ने वाला वर्टिगो इसकी वजह से यूजुअली नहीं होता। जो कॉमन वर्टिगो है वो वेस्टिबुलर ऑर्गन के इम्बैलेंस से होता है। या तो उसके अंदर पानी ज्यादा आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, जिसके कारण एक घूं घूं की आवाज आने लगती है जो आपको बहुत तंग करती है, या सुनाई देना कम होने लगता है। और ऐसे अटैक्स कई महीनों पे, सालों पे आ सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि हम सिंपल उस पानी को रेगुलेट करने की दवा ले लें तो वो पानी कम हो जाएगा और हमारे अटैक्स बंद हो सकते हैं। इट इज इजी टू ट्रीट इट समटाइम्स। फिर कभी कभी वर्टिगो वायरल इन्फेक्शन के बाद वेस्टिबुलर ऑर्गन के इन्फेक्शन से हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोनाइटिस या लेब्रिंथाइटिस। पर यह भी घबराने की बात नहीं है। सिंपल दवाइयों से इन्फेक्शन का असर कम होने से कुछ ही दिनों में यह वर्टिगो भी खत्म हो जाता है। तीसरा और सबसे कॉमन कारण है कि जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो वेस्टिबुलर ऑर्गन के अंदर स्मॉल तिल जैसे पार्टिकल्स होते हैं जो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते, जिन्हें हम ओटोलिथ्स बोलते हैं। उठते ही, करवट लेते ही, पोजीशन चेंज करते ही सब कुछ घूमने लगता है। ऐसा लगता है अर्थक्वेक आ गया है। नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है और इससे हमें बहुत डिस्ट्रेस होती है। यह हमारी सेंस ऑफ बैलेंस और मूवमेंट को ही खराब कर देता है। पर इसमें भी घबराने की बात नहीं है। ऐसी दवाइयां हैं जो इंजेक्शन लगाने से इस तेज वर्टिगो भी कंट्रोल कर लेती हैं, और एक्सरसाइज से हम उन पार्टिकल्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और कुछ ही दिनों में यह तेज खतरनाक दिखने वाला वर्टिगो भी आसानी से ठीक हो सकता है। पर फिर जो हमारे मरीज हैं उनको इतने दिनों तक वर्टिगो क्यों चलता रहा? क्योंकि वर्टिगो के बाद मरीज का इन्नेट सेंस ऑफ बैलेंस खराब हो जाता है।
तो वो हमेशा डरता रहता है कि मेरी मूवमेंट ठीक है कि नहीं, कहीं भूचाल तो नहीं आ रहा, सब कुछ हिल तो नहीं रहा, क्योंकि उसका इन्नेट कोऑर्डिनेशन वापस नहीं आया है। तो इनको हमने सरल दवाई, सिंपल एक्सरसाइज जो आप अपनी चेयर पे बैठ के आसानी से कर सकते हैं और रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग दिया, तो कुछ ही हफ्तों में इनके अर्थक्वेक जैसी फीलिंग, दुनिया हिलने जैसी फीलिंग खत्म होने लगी और कुछ हफ्तों में ये पूरी तरह ठीक भी हो जाएंगे। इस वर्टिगो को हम फोबिक वर्टिगो बोलते हैं, जो ट्रू वर्टिगो ठीक होने के बाद भी चलता रहता है। इसका मतलब वर्टिगो दिखता कठिन है, परेशानी करता है, पर एक यूजुअली सीरियस बीमारी नहीं होती और ठीक से डायग्नोसिस और कुछ सरल एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकता है। अगर आप वर्टिगो या किसी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में गहराई से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें न्यूरोडॉक, जहां से शुरू होता है आपका सफर टुवर्ड्स अ हेल्दी माइंड and healthier brain।